आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं बहुत लंबे अरसे से मसीही रही हूँ और मेरी अच्छी खासी मिनिस्ट्री है, उस आकार की नहीं जिसकी अब है, पर अच्छी खासी। पैसे की कोई खास समस्या नहीं, मेरे सब बच्चे ने उधार पाया है, पति ने उधार पाया है, मेरे विवाह भी अच्छा चला है और मैं खुश हूँ। अंदर कुछ सही नहीं था पहले। क्या आप कभी सोचते हैं कि आप में क्या खराबी है और आपको खुश रहने के लिए क्या लगेगा? चलो भी, क्या कोई भी, मेरा मतलब क्या आपने कभी सोचा? खैर, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी और आपको वो अब मिल गया है और आपको कोई और चीज चाहिए। मेरा मतलब है, ईमानदारी से रहो। क्या आप कभी सोचते नहीं मुझे उस मुकाम पर पहुंचने में क्या लगेगा जहां मैं बस उठूं और खुश हो जाऊं और पूरा दिन गुजारूं संतुष्टि में और रात को सोने जाऊं और खुश रहूं और कभी मैं हमेशा किसी नए नुस्खे से कुछ तलाश करने के बारे में सोचूं? आप में से कुछ बछड़े की तरह लग रहे हैं। आपको पता है कैसे करते हैं? प्रभु, मेरे जीवन में क्या खराबी है? मुझे पता नहीं मेरे जीवन में क्या खराबी है। और सच कहा जाए तो हम सचमुच नहीं जानते क्या खराबी है, क्योंकि यदि परमेश्वर हमें बता दे तो हम और बदतर महसूस करेंगे। मेरे जीवन में क्या खराबी है? मेरा मतलब है, अपने हृदय में जो बात सुनी है वो उथले। ये क्या है? तो इसके बाद इतनी देर नहीं हुई थी कि और मैंने स्वयं को लूका अध्याय 5 में पाया। तो चलो वहां चलते हैं। उथले मसीही फल चाह रहे हैं, पर वो जड़ों की परवाह नहीं कर रहे थे। वचन एक, जब भीड़ उस पर गिर पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्ने सरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसे हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। पता है, गहरा उथले का विपरीत है। मैंने बस सोचा कि मैं इसका जिक्र कर दूं। गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अब मछलियां पकड़ना क्या है? वो ऐसा है जैसे डंप ट्रक के पीछे का हिस्सा, उसे एक बड़ा बना दो और उसे मेरे ड्राइव में अनलोड कर दो। मुझे बहुत पसंद है इस पूरी खेप को अंदर लाना। पता है, जब परमेश्वर आपसे निपट रहे होते हैं किसी बात के बारे में, तो आपको और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती। और मुझे याद है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं उथलती हूँ और यहाँ मैं इन सब बातों से उथलना चाहती हूँ। मुझे कुछ चीजें मिली, पर मैं अभी भी खुश नहीं हूँ। और फिर परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि मैं उथली हूँ और मैं ये पा रही हूँ। चलो भी, गहरे में जाओ और खूब मछलियां पकड़ने के लिए तैयार हो। शमौन ने उत्तर दिया। अब आपको ये अगला वचन समझना होगा, वरना आप इस पूरे मुद्दे को मिस करेंगे। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, और अब बस यहीं रुक जाइए और पढ़ते ना जाए। अब आपको ये समझना होगा, जब यीशु आए, ये लोग पूरी रात मछली पकड़ते रहे। उनके पास वो सारा इलेक्ट्रिक स्टफ नहीं था जो हमारे पास है। जब वो मछली पकड़ते थे तो वो काम करते थे, और उन्होंने पकड़ा नहीं कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। मैं सोचती हूँ कितने लोग होंगे जो इस समय मुझे सुन रहे होंगे, जिन्होंने ये सोचा होगा कि पूरी रात मछली पकड़ी और कुछ भी नहीं पाया। क्या कोई जानता है कि मैं क्या कह रही हूँ? खैर, प्रभु, मैं वो सब कर रही हूँ जो मैंने सोचा था कि आपने मुझसे करने को कहा, पर कुछ काम नहीं कर रहा और मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ओह, मुझे पता है, मुझे और ज्यादा शैतानों को डांटने की जरूरत है। और वे थक गए थे। उन्हें नावों को अंदर लाना था, उन्हें ये बड़े बड़े जाल नावों से बाहर घसीटने थे। उन्होंने
उन्हें तट पर लगाया था, वो जाल धो रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कुछ नींद लेनी होगी और फिर वापस जाना होगा। मैं शर्त लगा सकती हूँ वो उनका इंतजार कर रहे थे कि वो स्टारबक्स जाए और कैपेचिनो पिए और सचमुच और अपनी पत्नी बच्चों को गले लगाए और पंखों की रजाई में घुस जाए। और मुझे पता है कि शायद वो सोए होंगे पत्थर पर या बजरी पर या कुछ ऐसा ही, पर मुझे यकीन है कि वो घर जाने का इंतजार कर रहे थे। वे थके हुए थे। क्या आपने खैर ऐसा किया होता वहां बाहर जाओ, पर शायद और गहरे में जाओ और अपनी जाल डालो और तुम इतने ज्यादा मछली पकड़ोगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम इसका क्या करें। अब पतरस ने कहा कि प्रभु हम थक गए हैं, एक हमारा जाने को जी नहीं कर रहा, चलो भी हमने कुछ नहीं पकड़ा, वहां बाहर जाना काम नहीं आएगा, हम थक चुके हैं, ये काम नहीं करेगा, हम थके हुए हैं। तो दूसरे शब्दों में मैं जो कह रही हूं ये था, हम नहीं जाना चाहते, हमारे जाने को जी नहीं कर रहा, अब वैसे भी ये हमारे ख्याल से काम नहीं करेगा। अब चलो शास्त्र वचन को वापस लाएं। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा 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 डालूंगा। प्रभु की धन्यवाद इस इच्छा शक्ति के लिए, पवित्र आत्मा की इच्छा शक्ति के लिए। हमें जरूरत नहीं कि हमारा जी करे, हमें जरूरत नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं। यदि परमेश्वर कहते हैं कि करो तो हमें करना है और हम मानते हैं कि हम वो करते हैं जो परमेश्वर कहते हैं, तो काम बनता है। हमारा मानना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो प्राप्त करें। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ, परमेश्वर दयालु हैं। कई बार वो हमारे लिए ऐसी बातें करते हैं जिनके हम योग्य नहीं, पर मेरी ओर देखें और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। कोई भी जो ये सोचता है कि उन्हें परमेश्वर की सच्ची आशीषें मिलेंगी और वो अवज्ञा में रहेगा, तो वो स्वयं को बेवकूफ बना रहा है। ये बस ऐसा है, मुझे परवाह नहीं कि आधुनिक युग की शिक्षा क्या है। बाइबल है, आमीन, और वचन है। और मुझे यकीन है परमेश्वर उतने ही आधुनिक है जितने हम हैं। आखिरकार उन्होंने ये टेक्नोलॉजी हमें दी टेक्टिंग के लिए, फेसबुक और वो सब चीजें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हम उनके बिना नहीं जी सकते। तो मैंने पिछले हफ्ते कुछ पता लगाया जिसे मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूं। अब उस दुनिया में मैं नहीं रहती जो कुछ लोगों के साथ थी। उनमें से बहुत से नौजवान थे और वो मुझे इन सेल्फी के बारे में बता रहे थे जो आजकल हर कोई ले रहा है। अब जानते वो क्या है पास्टर? अब जानते हैं, मुझे पता नहीं था ये क्या है। मैं कहती हूँ एक सेल्फी क्या है। देखिए मेरे साथ कुछ और लोग थे जो कहते थे पर उनके भी मेरे जैसे सफेद बाल थे जैसे मेरे हैं, यदि मैं इनको रंग न दूं। वो हमारे एक तरह के एज ग्रुप के थे। तो मैं कह रही हूँ सेल्फी क्या है, और उन्होंने कहा वो बस खुद की तस्वीर लो जैसे। और कई बार पूरा दिन भर जब वो खा रहे होते हैं, बस हर किस्म का काम कर रहे होते हैं और वो उन्हें फेसबुक पर डाल देते हैं। मैंने कहा मैंने 38 साल गुजारे इस कोशिश में कि मर जाऊं। आप जानते हैं वो कहते हो ओके, परमेश्वर किसी के भी मुकाबले उतने ही आधुनिक बाइबल में अभी भी लिखा है उस अनुसार ना जिए जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं और जो आप महसूस करते हैं उसे करने को सीखे। जो मैं आपको करने को कहता हूँ गहराई में जियो, इतने उतले ना रहो और आपको आशीषों का पीछा नहीं करना पड़ेगा, वो आपके पीछे आएंगी। आमीन। हालेलुया। थैंक यू प्रभु। हम सम्मानित हुए, हम थक गए।
बहुत साल पहले मैं प्रार्थना करने की कोशिश कर रही थी और मैं सचमुच थकी हुई थी और परमेश्वर को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं थक गई हूँ, और वो सम्मानित हुए और मैंने कहा ओ भाई। तो भी आपके कहने पर वो दोबारा जाल डालेगा। वचन 6, जब उन्होंने ऐसा किया, क्या आप तैयार हैं? जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने उनको करने को कहा था, जब उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने उनको करने को कहा था, हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, उनका जी नहीं कर रहा था, उन्हें नहीं लगता था कि ये काम करेगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। अब क्या कोई परमेश्वर की स्तुति कर सकता है यहाँ पर? अब ये होता है जब हम इस तरह जीना सीख लेते हैं, हमारे पास बस गुजारा करने के लिए ही कुछ नहीं रहता, बस इतनी ऊर्जा कि हमारा दिन निकल जाए। मेरे जीवन में क्या खराबी है प्रभु, मुझे बस समझ में नहीं आता। मैं इस तरह जी कर तंग आ गई हूँ, मुझे बस समझ नहीं आ रहा, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। हाँ, कुछ कठिन परिस्थितियां हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं, पर हमें उसमें कुछ फोकस करने की जरूरत है जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। चलो उसकी ओर देखिए जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। मैं फिर से इस बारे में सोचती हूँ कि जब इस धरती को छोड़ने का समय आ जाएगा और आप अपनी मृत्यु से यहाँ पर हैं, तो हम उनमें से बहुत सी बातें जिनके बारे में चिंता करते हैं, उनके बारे में हम 2% की भी चिंता नहीं करेंगे, हम उनका जिक्र भी नहीं करेंगे, वो उभरेंगे भी नहीं। ये बहुत हैरानी की बात है कि वो सब लोग जिनके साथ हमारा कठिन समय बीत रहा है इस समय, जिन्हें उथले उथले उथले, गहरे गहरे गहरे, अब सच बाहर आ गया है, हम एक गहरे जीवन वाली कॉन्फ्रेंस में हैं। मैं इसे किसी और के नीचे छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब चलो इब्रानियों 1:8 देखे। मैं इसमें थोड़ा क्रिएटिव लाइसेंस लूंगी, जिससे कुछ और ना बताते हुए ये वचन में जोड़ना या उसमें से कुछ निकालना नहीं है, पर आप जानते हैं कि शास्त्र वचन में अलग अलग विचार प्राप्त होते हैं यदि आप उन्हें अच्छी तरह से देखें। अब यहाँ बात हो रही है पुराने नियम के वाचा के तंबू की, बाहर का अहाता, अंदर का अहाता और सबसे परम पवित्र स्थान जो सचमुच हम उसी तरह बने हैं। अब जानते हैं हम ट्राइपार्ट प्राणी है, हमारा ये शरीर है, हमारा ये प्राण है और ये हमारा आत्मा है, तो इस तरह हमारे ही 3 भाग हैं। तो इसे एक कोण से देखे तो मैं ये शास्त्र वचन पढ़ना चाहूंगी। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, या आप शायद कह सकते हैं कि सचमुच आत्मा में जीने का मार्ग है, और ये कि हम सबको चाहिए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, एक मान्यता प्राप्त संस्थान बना हुआ है और अभी भी खड़ा है। क्या कोई मेरी बात समझ रहा है? तो ये है जो मैं उससे लेना चाहती हूँ आज के सबक के लिए, और मैं जानती हूँ ये आप पर काम करेगा। जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, क्या हर कोई मुझे पसंद करता है? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? मेरे 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 हुप डाउनलोड। मैं बेचारी, मुझे एक क्षण मिल रहा है, हर एक को ये देखना चाहिए। और जब तक मैं इस तरह से हूं, मैं सचमुच आत्मा में नहीं रह सकती, मैं सचमुच उस स्थान पर नहीं रह सकती जो है शांति का, धार्मिकता का और पवित्र आत्मा में आनंद का, क्योंकि मुझे हमेशा उसी का ख्याल रहेगा। वो सब जो मेरे आसपास हो रहा है और मेरे साथ क्या हो रहा है और लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आपको पता है मैं सीखने लगी हूँ। मुझे लग रहा है कि परमेश्वर मुझे सिखाने लगे हैं, बजाय इसकी चिंता करने की कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं जब वे आपसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपको इस बात की ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि वो स्वयं के साथ क्या कर रहे हैं जब वे आपसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। पता है क्या, परमेश्वर की संतान है और वे आपसे प्रेम करते हैं और वो आपकी सुरक्षा करेंगे
और हमें सचमुच ऐसे लोगों के लिए अफसोस करने की जरूरत है जो परमेश्वर की संतान पर आरोप लगाते हैं और उनकी आलोचना करते हैं, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर इसे बहुत देर तक नहीं सहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि क्षमा पा सके। पर परमेश्वर हमारे प्रति शोधक हैं और हमें अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है और ना ही अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की। ये ऐसा करना इस काबिल ही नहीं है। अब हम कुछ मिनट लेंगे, कुछ शास्त्र वचन देखेंगे कि सभोपदेशक से सुलेमान के बारे में, और मेरे ख्याल से आप कुछ दिलचस्प पाएंगे। वचन 1 से शुरुआत करते हुए सभोपदेशक 1:16। ऑल राइट, अभी आपको यहां देखना होगा। और सुलेमान बेशक धरती पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, पर किसी तरह वो थोड़ा अपने आधार से हट गया। मैंने मन में कहा, खैर ये उसकी पहली गलती थी, ठीक ही यहीं पर, ये कहते हुए कि देख उन सबों से मैंने बहुत अधिक मानवीय बुद्धि प्राप्त की है। अब वे उसे परमेश्वरीय बुद्धि नहीं बोल रहा, मैंने बहुत अधिक मानवीय बुद्धि प्राप्त की है। हाँ, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि को भेंट लूं और बावलेपन और जिसमें पुरुषों को संतुष्टि मिली है प्रतीत होता है, मूर्खता को जान लूं। मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेल भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। अब मेरे साथ बने रहिए। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हूं। परंतु देखो ये भी व्यर्थ है, घमंड, खालीपन, झूठ और निरर्थकता। यहाँ ये व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ उसकी पहुंच में था, जिसके बारे में हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम कभी पा भी सकते हैं। वो सब कुछ उसकी पहुंच के भीतर था और वो चुटकी बजाकर पा सकता था। और उसने ये सब आजमाया। ये संदेश है सबोपदेशक का। मैंने ही इस सब को आजमाया और कुछ भी काम नहीं आया। ये सब खोखलापन था, निरर्थक था और बेकार था। और ये ऐसे था जैसे हवा में पीछे भागना। और यदि आप पूरा सबोपदेशक पढ़ें, किताब के बिल्कुल अंत में वो कहता है कि सब कुछ आजमाने के बाद वो कहता है, और ये परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा है कि हम उसे जाने, कि हम उसका अनुसरण करें, कि हम उसकी आज्ञा माने, कि हम उससे प्रेम करें। मैंने अपने मन से कहा कि अब जाओ, और उसने वो सब किया। मैंने हंसी के विषय में कहा, ये तो बावलापन है, उससे क्या प्राप्त होता। अब मैं मानती हूँ कि इसे खींच रही हूँ इन सभी वचनों को एक साथ पढ़ते हुए, पर मेरे साथ बने रहिए। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं और क्यों कर मूर्खता का थामे रहूं। तो मेरे ख्याल से वो कह रहा था, मैंने ये समझने की कोशिश की कि कैसे नशे में रहूं और बेवकूफ भी ना लगूं। अब ये जॉयस मायर का अनुवाद हो सकता है, खैर यही उसने कहा। मैंने सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं और क्यों कर मूर्खता का थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वो अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य जीवन भर करता रहे। अब ये है जिसमें सचमुच मुझे दिलचस्पी है। मैंने बड़े से बड़े काम किए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा दिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने ये किसके लिए बनाया? मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वो वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास उपलब्ध हुए और उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियां का भी मैं स्वामी था जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों को बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवाहियों और गाने वालियों को रखा और बहुत सी कमीनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं। मेरा मतलब था कि उसके पास वो सब औरतें थी जो कोई भी चाह सकता था। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया। तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। ये मानवीय बुद्धि थी, परमेश्वरीय बुद्धि नहीं, और वो मेरे साथ रही
2 और वचन बाकी हैं। और जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रुका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। चलो अब आगे चले। तब मेरे फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। मुझे ये ऐसा व्यक्ति लगता है जो अलग चीजों के पीछे गया, और मुझे नहीं पता कि वो अभी अपनी मृत्यु संज्ञा पर आया है या नहीं, पर चलो ये कह लें कि अब समय आ गया है देह को दफन करने का। क्या आप जानते हैं, यदि आप बाद में अफसोस नहीं करना चाहते, अब मेरी बात सुने, यदि आप बाद में अफसोस नहीं करना चाहते तो इसी वक्त आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसी वक्त। और मैं आपसे ईमानदार रहूंगी, यदि आप एक और बात जो आज मैं आपसे कह रही हूं याद नहीं रखते तो याद रखिए, यदि आप बाद में अफसोस नहीं करना चाहते तो अब समय है एक्शन लेने का। कल नहीं, अगले साल नहीं, तब नहीं, जब आपका दिल करे, तब नहीं, जब सुविधाजनक हो। अब समय आ गया है एक्शन लेने का। ये किताब यू कैन बिगिन अगेन, इसमें इतना सत्य है क्योंकि हम में से कोई भी, चाहे हम कहीं पर भी हों, दोबारा शुरुआत कर सकते हैं और आपको कल तक इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं। हम इसी वक्त शुरू कर सकते हैं। ये दोबारा शुरुआत करना एक यात्रा की तरह है। ये क्लीशे है और यहाँ लिखा है ये शुरू होता है एक कदम से, फिर अगला कदम और फिर अगला कदम। मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो ये किताब पढ़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ही छोटे छोटे कदम उठाते हैं और फिर कुछ और कदम उठाते हैं, फिर रुक जाते हैं, और मेरी तरह कुछ लोग हैं जो कदम दर कदम बस चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, क्योंकि हमें परिवर्तन देखना पसंद है जो हम स्वयं में लाते हैं परमेश्वर की मदद से। यू कैन बिगेन का अध्याय 2 कहलाता है वाई टुडे इज डिफरेंट। क्यों आप मुझ पर क्यों विश्वास करें कि आज आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शायद आप एक विशेष परिस्थिति में अटक गए हों या दास्ता में, या आपको कुछ समस्या थी इतने 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 अरसे तक, और आप कहते हैं हाँ हाँ हाँ, आज के बारे में फ़र्क क्या है। खैर, आपको पता है आज फ़र्क हो सकता है, क्योंकि आज का दिन वो दिन है जब आप फैसला कर सकते हैं कि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर का सर्वोत्तम पाएंगे। और क्या आप ये जानते हैं, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर की ये इच्छा है हर एक के लिए कि वो अच्छा जीवन पाए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आता है केवल चुराने और घात और नाश करने को, पर यीशु ने कहा मैं आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत से मिले, इतनी संपूर्णता से कि ये उमड़ कर बहने लगे। और इसमें आप भी शामिल हैं। परमेश्वर व्यक्तियों को सम्मान नहीं देते, और आप जानते हैं कि परमेश्वर वो महान में नहीं था, या जो महान नहीं होगा वो है महान मैं हूँ। इसलिए हम अतीत को नहीं देखना चाहते, क्योंकि वहाँ वे नहीं है। हम कल की ओर नहीं देखना चाहते, क्योंकि आज वे वहाँ पर नहीं है, कल वे वहाँ होंगे। पर आज वो दिन है, ये वो दिन है जो उन्होंने बनाया है, और ये वो दिन है जब आप फैसला कर सकते हैं कि अब आप दास्ता में नहीं रहेंगे। आप शायद कहे खैर क्या बस ये फैसला करना मेरे ही ऊपर है। नहीं, हम बस इच्छा शक्ति से ही नहीं करते, हम अपने खुद के फैसले करना चाहते हैं। चाहे परमेश्वर हमें कुछ भी दे रहे हों, हमें फैसला करना होगा कि परमेश्वर से सहमत हूँ। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप विश्वास का एक बड़ा कदम उठाएं और विश्वास करें, इस पर विश्वास करने लगे कि आज अलग हो सकता है। आप जानते हैं रोमियो 15:13 में बाइबल में लिखा है कि विश्वास हमारा आनंद और शांति बढ़ाता है। शायद आप डिप्रेस्ड रहे हों, आप शायद निराश हों। आप जानते हैं कि ये हमेशा आता है, या कम से कम बहुत बार ये आता है बेकार रवैया रखने से, कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि जब लोग फंस जाते हैं और वो इस विश्वास में फंस जाते हैं हर चीज़ वैसे ही रहेगी जैसे वो हमेशा होती रही है, कि वो कभी भी आनंदित लोग नहीं बनेंगे। पर विश्वास द्वारा आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं। यूहन्ना 10:40 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो आपको एक नए मुकाम तक उठाना चाहते हैं। इसे कल तक मत टालिए, शिथिल ना हो। खैर, शिथिलता वो बहुत बड़ी चोर है जो चुरा लेती है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि जब आप शिथिल होते हैं हम ये सोचने लगते हैं खैर मैं ये करूँगा बस इस वक्त नहीं, पर आज में क्या खराबी है।
आप जानते हैं अभी ही सर्वोत्तम समय है। इस समय मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं उसके ज़रिए जो मैं आपसे कर रही हूँ। परमेश्वर ये आपको बता रहे हैं कि समय आ गया है। मेरा मानना है कि आज आपके लिए ये परमेश्वर का संदेश है। समय आ गया है उन दास्ता का सामना करने का। समय आ गया है कि परमेश्वर आपको वो सत्य दिखाए जो आपको आज़ाद करेगा। समय आ गया कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लें और निडरता से इसे घोषित करें। आज मेरे लिए पलटने का दिन है। अब मैं अतीत में और नहीं जीऊंगा। मैं परमेश्वर के साथ आगे बढ़ूंगा और वो सर्वोत्तम जीवन जीऊंगा जो मैं जीता हूँ। मैं बस आपको याद दिलाना चाहती हूँ विश्वास के वचन बोलने का महत्व तब भी जब आपके मन में भय और शंका गढ़ बनाने की कोशिश करे तो ये तरीका है जिससे आप लड़ सकते हैं। एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप विचार को रोकने का, कि आप कुछ बोलें जो सचमुच वो है जो आप सोचना चाहेंगी। ये महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में आप एक बात के पीछे लगे और वे है यीशु के साथ करीबी रिश्ता, और फिर उस सत्य में विश्वास पाएं जो परमेश्वर आपको देंगे, जो आपके लिए अच्छा है, बिल्कुल सही समय पर। उसके राज्य की भाल करो और ये बाकी सभी चीजें मुझ में जुड़ जाएंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका बाकी का दिन शानदार रहे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।